नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के पास कहां से आए 48 करोड़? वो कौन सी 13 कंपनियां हैं जो प्रशांत किशोर को करोड़ों रुपए दे रही है और क्यों दे रही है? ये सवाल हमारा नहीं, ये सवाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हनुमान कहे जाने वाले जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार की है। दरअसल नीरज कुमार ने आज एक प्रेस वार्ता के दौरान जनसुराज पार्टी और उसके संस्थापक प्रशांत किशोर पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधा है और उनसे हिसाब मांगा है कि आखिर प्रशांत किशोर जवाब दें कि उनके पास करोड़ों रुपए कहां से आ रहे हैं। ये बड़ा सवाल खड़ा किया है और साथ ही साथ धमकाया है कि अगले 72 घंटों में जवाब नहीं देंगे प्रशांत किशोर तो पार्ट 2 भी जल्द सामने आने वाला है। आइए इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करते हैं वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा जी के साथ। दीपक जी, आज बड़ा बम फोड़ दिया नीरज कुमार ने, अचानक से प्रेस वार्ता करते हैं और प्रशांत किशोर से उनके फंडिंग को लेकर सवाल पूछने लगते हैं, पूरा हिसाब मांगने लगते हैं। नहीं, जो नीरज कुमार ने जो आरोप लगाए हैं उसका जवाब प्रशांत किशोर अगर ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं कि हम ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता बरतते हैं और पारदर्शिता जो राजनीति में नहीं बरती जाती थी अब तक, उस पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी की बात प्रशांत किशोर और जनसुराज करती है। तो निश्चित रूप से जो आरोप लगाए हैं आज नीरज कुमार ने, उन आरोपों का जवाब प्रशांत किशोर जाहिर तौर पर देंगे। हमें यह समझने की जरूरत है कि आरोप क्या है और आरोप में कितना दम है। पहला आरोप कि 2024 में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को 48 करोड़ रुपए दिए गए, पहला आरोप। दूसरा आरोप कि ये जो पैसे 48 करोड़ दिए गए ये किसने दिए? ये नीरज कुमार का कहना है, जनता दल यूनाइटेड का कहना है, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता नीरज कुमार का। तो जदयू की ओर से कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर की पार्टी प्रशांत किशोर को 48 करोड़ रुपए 2024 में दिए गए। ये 48 करोड़ रुपए 13 कंपनियों ने दिए। ये 13 कंपनियां हैदराबाद की हैं, तेलंगाना की हैं। तो जदयू का यह सवाल है कि इन 13 कंपनियों ने प्रशांत किशोर को 48 करोड़, प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को 48 करोड़ रुपए क्यों दिए, क्या वजह है? दूसरा कि ये जो 13 कंपनियां हैं, ये जदयू की ओर से कहा जा रहा है कि ये 13 कंपनियां अलग अलग सेक्टर, अलग अलग क्षेत्रों में काम करती हैं। तो इन 13 कंपनियों से जदयू पूछ रहा है कि इन 13 कंपनियों से आपका क्या रिश्ता है, आपका क्या लेना देना है, क्यों आपको पर इतनी मेहरबान है ये 13 कंपनियां कि आपको 48 करोड़ रुपए, जो कि बड़ी रकम है, 48 करोड़ रुपए आपको 48 करोड़ रुपए आपको क्यों दे रही है कंपनियां? दूसरा सवाल है जिसका जवाब प्रशांत किशोर को देना चाहिए। तीसरा सवाल जो उन्होंने पूछा है कि आपके कोषाध्यक्ष कहाँ हैं? उन्होंने कहा है कि जब पार्टी का जनसुराज का गठन किया गया था तो अखबारों में विज्ञापन दिए गए थे और यह कहा गया था कि अगर किसी को कोई आपत्ति है तो अपनी आपत्ति दर्ज कराए। इसमें कोषाध्यक्ष अजीत सिंह का नाम दिया गया था। अब ये पूछ रही है जनता दल यूनाइटेड पार्टी, जदयू पूछ रहा है कि अजीत सिंह कहाँ हैं जो आपकी पार्टी जनसुराज के कोषाध्यक्ष हैं? किसी कार्यक्रम में वे तो दिखते नहीं हैं, कभी भी उनको बिहार में देखा नहीं जाता है। तो किसी भी पार्टी में कोषाध्यक्ष एक महत्वपूर्ण, एक अहम पद होता है। तो अजीत सिंह को कोषाध्यक्ष क्यों बनाया गया? अगर वे पार्टी के किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं होते हैं, अगर पार्टी में उनका चेहरा नहीं दिखता है, तो इसे भी साफ करने की मांग जदयू की ओर से, नीरज कुमार की ओर से की गई है। अब अजीत सिंह को लेकर जो बात कही जा रही है जनता दल यूनाइटेड की ओर से, उसमें कहा जा रहा है कि वे प्रवासी बिहारी हैं, मतलब वे बिहार के हैं लेकिन बिहार में रहते नहीं हैं, वे बाहर रहते हैं, गुरुग्राम में रहते हैं। और तो यह पूछा जा रहा है कि तो फिर कोषाध्यक्ष के लिए अजीत सिंह को ही क्यों चुना गया? इस पर संदेह जताया जा रहा है। अब देखिए, इसमें कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसका जवाब दे पाना मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर के लिए बहुत मुश्किल होगा। यह भारत की राजनीति या पूरी दुनिया की राजनीति में राजनीतिक दल कंपनियों से चंदा लेते हैं, यह कौन सी नई बात है? हर पार्टी लेती है, भारतीय जनता पार्टी लेती है,
जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस कौन सी पार्टी है जो कंपनियों से चंदा नहीं लेती है? लेकिन सवाल यह उठता है कि जन सुराज पर यह भार क्यों? तो भार इसलिए कि जन सुराज और प्रशांत किशोर यही नारा तो लेकर आए हैं। वे कहते हैं कि हम दूसरी जो पार्टियां हैं उससे अलग हैं, हम जो दूसरे राजनीतिक दल हैं उनसे अलग हैं। कैसे अलग हैं? तो हम जो है ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, हम कुछ भी छिपा कर नहीं रखते। हमारी पार्टी एक खुली किताब है। हम टिकट भी देंगे तो ये बता कर देंगे कि हमारे पास 50 लोगों ने इस सीट के लिए आवेदन किया और इस 50 लोगों में से हमने एक व्यक्ति का चुनाव किया उम्मीदवार के रूप में, तो उसकी क्या वजह है हम वजह भी बताएंगे अपने कार्यकर्ताओं को, जो कि अब तक किसी पार्टी में नहीं होता था। आला कमान तय कर देगा, उस व्यक्ति को टिकट मिलेगा। तो प्रशांत किशोर पर ये आरोप अगर किसी दूसरी पार्टी पर लगता, दूसरे दल पर लगता, तो वह नेता हंसता हुआ चला जाता, इसका जवाब भी नहीं देता। क्योंकि कोई पार्टी कंपनियों से चंदा लेती है ऑन पेपर, इसमें तो कोई गड़बड़ी वाली बात ही नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर को इसका जवाब इसलिए देना होगा क्योंकि वे ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं। नीरज कुमार पूछ रहे हैं कि जॉय ऑफ लिविंग ट्रस्ट से आपका क्या लेना देना है? आप बताइए कि जॉय ऑफ लिविंग ट्रस्ट से आपका क्या लेना देना है? क्योंकि जॉय ऑफ लिविंग ट्रस्ट के माध्यम से आपके पास पैसे आते हैं। अब इसका जवाब प्रशांत किशोर जरूर देंगे, देना होगा। जिस ट्रांसपेरेंसी, राजनीतिक पारदर्शिता और जिस अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं प्रशांत किशोर, उनको तो जवाब देना होगा। अब हमें भी इंतजार है कि प्रशांत किशोर इसका क्या जवाब देते हैं। जवाब का इंतजार सभी को है, क्योंकि प्रशांत किशोर राजनीति में आए ही इसलिए उनका कहना है कि हम सबसे अलग हैं, हम जो भी करेंगे वो ट्रांसपेरेंट होगा, जो भी फैसले लिए जाएंगे सब कुछ साझा किया जाएगा जनता से। ऐसे में क्या वजह रही होगी कि अचानक नीरज कुमार इतना बड़ा सवाल उठाते हैं, पूछते हैं करोड़ रुपए कहाँ हैं, कोषाध्यक्ष आपके कहाँ हैं, और फिर ये भी चेतावनी दे दी है कि अगर जवाब दीजिए नहीं तो 72 घंटे में फिर नई पोल खोलने वाले हैं। देखिए, पोल क्या खोलेंगे? दो पार्टियों में के बीच आरोप प्रत्यारोप तो चलता ही रहेगा। प्रशांत किशोर ने जितने गंभीर आरोप जनता दल यूनाइटेड पर लगाए हैं, अब जनता दल यूनाइटेड की भी बारी है। जनता दल यूनाइटेड ने भी तैयारी की होगी कि अगर कोई व्यक्ति, कोई पार्टी लगातार हमलावर है, नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर है प्रशांत किशोर, तो निश्चित रूप से जब प्रशांत किशोर ने इतने हमले किए लगातार, तो जदयू भी तो पलटवार करेगा ना। तो जदयू का यह पलटवार है और नीरज कुमार कह रहे हैं कि वे पार्ट 2 जारी करेंगे और उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि बताएं, इसका जवाब दें। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि जनता दल यूनाइटेड कोई विपक्ष में तो है नहीं। जनता दल यूनाइटेड की सरकार है बिहार में। अगर प्रशांत किशोर की पार्टी ने कोई गड़बड़ी की है, कोई भ्रष्टाचार किया है या नियमों के खिलाफ जाकर चंदा लिया है, तो जनता दल यूनाइटेड की सरकार है बिहार में और जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी की सरकार है केंद्र में। सुपर प्राइम मिनिस्टर है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के भरोसे प्रधानमंत्री बने हुए नरेंद्र मोदी। तो क्यों नहीं यह कहा जाए कि अगर उन्होंने कोई गड़बड़ी की है तो नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड को यह मांग करनी चाहिए। मांग क्या करनी चाहिए? सीधे सीधे FIR करवा के, और अगर गलती किए हो तो जेल भेज देना चाहिए। तो उन्होंने तो ऐसा नहीं किया। अभी तक कोई FIR तो दर्ज नहीं हुई है इस मामले में। अभी तक तो अगर गड़बड़ी है तो प्रशांत किशोर पर अब तक FIR दर्ज हो जानी चाहिए थी। EOU है एजेंसी, ED है एजेंसी, अब तक FIR दर्ज होकर जांच शुरू हो जानी चाहिए थी। तो निश्चित रूप से ये राजनीतिक मामला है, तो इसका राजनीतिक जवाब दिया जा सकता है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का मामला है। इसका किस तरह से जवाब देते हैं प्रशांत किशोर, या तो हमें भी देखना है। लेकिन पार्ट 2 क्या जारी होगा, उससे पहले, पार्ट 2 जारी होने से पहले हमें इस बात का इंतजार है कि इसका पार्ट 1 का जवाब क्या आता है। उससे पता चलेगा कि पार्ट 2 क्या होगा। चलिए, पार्ट 2 के लिए तो 72 घंटे इंतजार करना होगा, लेकिन जवाब तो किसी भी वक्त चंद मिनटों में, चंद घंटों में आ जाएगा। तो जवाब क्या आएगा, इसी से पता चल जाएगा कि पार्ट 2 क्या होगा। चलिए, प्रशांत किशोर पर बड़े आरोप लगा रहे हैं जदयू के मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार। आज
बाकायदा प्रेस वार्ता करते हैं वो और सवाल खड़े करते हैं कि बताइए करोड़ों रुपए कहां से आ रहे हैं। जवाब मांगा है और कहा है जवाब 72 घंटे में सामने नहीं आता है तो पार्ट 2 जारी करेंगे, एक बार फिर से पोल खोलेंगे। अब प्रशांत किशोर की बात करें तो ट्रांसपेरेंसी का दावा वो शुरू से ही करते हैं। जब से उन्होंने राजनीति में कदम रखा है तब से वो कहते हैं कि हमारी पार्टी सबसे अलग है, हम पूरी तरीके से पारदर्शिता निभाएंगे जनता के साथ। अब ऐसे में जो सवाल खड़े हो रहे हैं जेडीयू की ओर से, उसका क्या जवाब देते हैं प्रशांत किशोर, इसका इंतजार आपको भी है और हमें भी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।